गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो चलिए आज शुरू करते हैं बहुपद चैप्टर। समझ गए? तो बहुपद में जानेंगे बहुपद किसको कहते हैं, बहुपद क्या होता है, ये सब के बारे में समझ गए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि बहुपद यानी बहुपद में देखा जाए तो चर मान और अचर मान। इस चैप्टर में चर मान और अचर मान को समझते हैं। बहुपद चैप्टर में चर मान और अचर मान को समझते हैं। समझ गया? चर मान क्या है, अचर मान क्या है, इनको समझते हैं। देखो चर मान में आ जाएगा तुमको ABCD से लेकर XYZ तक। अचर मान की बात करें तो कहाँ से शुरू होगा? 1 से शुरू होता है और ये अनंत तक चला जाता है। चर मान, अचर मान। देखो चर मान जो है ना, क्या होता है? चर मान बदलता है या नहीं? जल्दी बोलो, चर मान बदलता है? चर मान बदलता है कि अचर मान बदलता है? कौन बदलता है? चर मान बदलता है कि अचर मान बदलता है? तो इन दोनों में जो है ना चर और अचर मान। देखो तो चर मान जो होता है ना, चर मान बदल सकता है और बदलता भी है। अचर मान जो होता है ना, यह नहीं बदलता है। अचर मान नहीं बदलता है, यह नियत रहता है। यह क्या रहता है? नियत। ये नहीं बदलता है, ये नियत रहता है। समझ गया? इतना बात तुम लोग को याद हो गया कि चर मान किसको कहते हैं। ABCD जो होता है उसी को हम चर मान बोलते हैं, और अचर मान जो संख्या होते हैं, संख्या का नंबर होता है, उसको अचर मान बोलते हैं। अब थोड़ा सा बहुपद का हम परिभाषा ले लेते हैं। बहुपद पॉलिनोमिनल, इसका परिभाषा लिखो। वैसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात धनात्मक पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो और पूर्ण संख्या हो, तभी वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। बहुपद वैसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात जो है ना, ये जो चर है इस राशि का अगर घात धनात्मक है, पूर्ण पूर्णांक, तब जो है वो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। ये याद रखना। आगे बढ़ जाए, जल्दी बोलो। मिटा दे सबको, भाषा लिख लिया है ना? चलो यहाँ देखो, मैं कुछ लिख रहा हूँ। AX पावर 0 0, AX पावर 1 प्लस AX पावर 2 2 प्लस AX पावर 3 3 प्लस 0 यहाँ ले लो, 0 1 2 3 डॉट डॉट ANX पावर N। ये क्या लिखे हैं, कुछ समझ में आया? ये जो हम लिखे हैं क्या लिखे हैं, कुछ समझ में आया? कुछ भी नहीं आया। देखो ध्यान से, XY जो होता है ना, XY, इसमें अगर पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक, ये सब क्या कहलाता है? बहुपद। उसका घात जो है वो कैसा होना चाहिए? पूर्ण संख्या में से होना चाहिए। उसका घात पूर्ण संख्या। अब बताओ, पूर्ण संख्या में अगर हम माइनस वाले संख्या को शामिल करेंगे तो पूर्ण संख्या होगा? नहीं होगा। तो जब भी बहुपद होगा तो उसका जो घात होगा पूर्ण संख्या में से होगा।
पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्या के जितने भी मान होते हैं वो क्या होता है, धनात्मक होता है। तो हम यहाँ अगर नहीं भी बोल सकते हैं धनात्मक तो कोई बात नहीं, लेकिन पूर्ण संख्या होना चाहिए, उसका घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि पूर्ण संख्या जितने भी है सभी क्या है, धनात्मक है। तो धनात्मक ऋणात्मक अगर नहीं भी बोले, अगर बोल रहे हैं तो हम पूर्ण संख्या नहीं बोलेंगे, तब पूर्णांक बोलेंगे। अगर पूर्ण संख्या बोल रहे हैं तो पूर्ण संख्या में ऋणात्मक मान तो होता ही नहीं है। इसलिए बहुपद एक्स वाई का कोई भी मान हो बहुपद कहलाएगा, लेकिन उसमें पूर्ण संख्या उसका घात होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। बहुपद होने के लिए किस संख्या की परिवार का होना जरूरी है, बताओ। बहुपद होने के लिए किस संख्या का परिवार का होना जरूरी है, अगर ऐसे पूछे तब। बहुपद होने के लिए पूर्ण संख्या के परिवार का होना जरूरी है। अगर पूर्ण संख्या का परिवार है तो बहुपद वो हो जाएगा। अगर पूर्ण संख्या का परिवार नहीं है, समझ गया, तो बहुपद नहीं होगा। जैसे पूर्णांक का अगर परिवार को लेते हैं तो पूर्णांक का परिवार में कौन कौन आता है, प्लस माइनस दोनों आता है। और बहुपद होने के लिए खाली प्लस चाहिए, तो किसका परिवार जरूरी है, पूर्ण संख्या का। ये ध्यान रखना। अब यहाँ देखो हम लिखते हैं उदाहरण में 2x पावर 2, इसमें घात कितना है, 2। ये 2 क्या है, प्लस है या माइनस, प्लस, क्या है, प्लस। इसको हम क्या बोलते हैं, अब ये बोलोगे कि घात किसको कहते हैं, तो इंग्लिश में पावर, किसको कहते हैं, घात, पावर को। पावर जो होता है ना वही घात कहलाता है। पावर को ही क्या कहते हैं, घात। ये याद रखना, पावर को क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। अगर मान के चलो हम कह दें कि 4x पावर -1, इसका घात कितना है, इसका घात कितना है, -1। घात है लेकिन माइनस में है, तो इसको हम बहुपद नहीं बोल सकते हैं। क्या नहीं बोल सकते हैं, बहुपद। लेकिन घात तो बोल सकते हैं ना। इसमें घात है लेकिन प्लस में, तो इसको क्या बोलेंगे, बहुपद। तो बहुपद कौन है कौन नहीं है ये समझने के लिए कुछ मैं उदाहरण तुम लोगों के सामने पेश करता हूँ। मान कर चलो 3 + 2x, 4x पावर 2 प्लस 3x -1 + 1, ये दूगो है। बताओ तो इन दोनों में कौन बहुपद है कौन नहीं है, जल्दी बताओ। नीचे वाला क्यों नहीं है, अगर ये बहुपद है तो ये क्यों नहीं है। देखो इस पद में क्या है कि यहाँ पे माइनस में ये घात है, इसीलिए ये नहीं है। समझ गया। बताओ 5x पावर में 6, इसमें घात कितना है, जल्दी बताओ, कितना है, 6। अगर मैं बोलूँ कि x पे पावर 0, तो इसमें घात कितना है, इसमें घात कितना है, 1 है। 0 भी ले लेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि 0 क्या है, बताओ 0 क्या है, पूर्ण संख्या है या क्या है, ये 0 पूर्ण संख्या का। यहाँ पे लिखा गया कि पूर्ण संख्या का पूरा परिवार चाहिए ना, तो पूर्ण संख्या के परिवार में छोटा बच्चा भी तो इसी में, तो वो भी तो उसका घात है। तो इसका घात कितना है, 0। अगर इसका मान पूछ दे तब, इसका मान पूछे x पे पावर 0 तब कितना होगा, 1। अगर 5 पे पावर 0 तब क्या होगा, 1। p पे पावर 0 तब कितना होगा, 1। ये सब याद रखना। आगे समझ में, आगे बढ़े। अब मैं इनको मिटा के आगे बढ़ता हूँ। चलो क्वेश्चन है x पे पावर 35, इसमें घात बोलना है। अगला क्वेश्चन है, तुमको क्या क्वेश्चन ले ले अगले, 3x, इसमें घात बोलो जल्दी। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, 5, इसमें घात बोलो। ये 3 क्वेश्चन है, इस सब में घात बोलना है, जल्दी बताओ। अभी घात के बारे में चर्चा हो रहा है, बहुपद किसको कहते हैं, आगे चलकर और चर्चा करेंगे।
पहले घात के बारे में जानना है। बताओ इसमें कितना घात है? 35। इसमें है 35। इसमें देखा जाए तो कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। इसमें पहला जवाब है कि कुछ नहीं, इसमें कोई घात नहीं। पहला जवाब क्या होगा? कोई घात नहीं। अगर घात होगा भी तो 0 होगा, होगा भी तो क्या होगा? 0। तो ये समझ गया सभी। चलिए अगला पॉइंट। अब जैसे मान के चलो हम लिख देते हैं कि 5 गुना 1 बराबर में 5 गुना x पे पावर 0। बोलो दोनों बराबर है? इधर भी गुना करेगा तो कितना होगा? 5। इधर भी इसका मान कितना होता है? 1। तो 5 गुना 1 तो 5 है ना हुआ, तो 5 हुआ ना, दोनों बराबर हुआ ना। इसका मतलब 5 पे कोई पावर नहीं था, तो इसलिए 5 पे पावर कितना है? 0। एक पहले जवाब तो कि उसके साथ कोई चर मान नहीं है इसलिए उसका पावर नहीं है। पहला क्या, अगर ये जो हम क्वेश्चन दिए थे 5, इसमें कोई चर मान है? नहीं है, तो इसका जवाब है कि चर मान नहीं है तो इसका घात कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। दूसरी जवाब ये है कि कुछ नहीं है तो इस पे पावर में क्या है? 0 है, इसका मतलब 1 होता है। इसके पावर में क्या है? 0 है, जिसका मतलब 1 होता है। तो इसका घात कितना हुआ? 1 हुआ। चलो हम कुछ संख्या लेते हैं वास्तविक संख्या में। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जानता है? क्वेश्चन है 2, इसका घात बोलना है। क्वेश्चन है √2, इसका घात बोलना है। √2y। क्वेश्चन है 2x, इस सब का घात बोलना है। अब देखोगे यहाँ पे तो 2 भी वास्तविक संख्या है और √2 भी वास्तविक संख्या है और ये भी क्या है? वास्तविक संख्या है कि नहीं? ये सभी वास्तविक संख्या है। तो हम कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं रे, जल्दी बताओ। वास्तविक संख्या का घात, वास्तविक संख्या का जो घात है 0 से शुरू होगा, 1 2 3 4 अनंत तक, ये सभी बहुपद होगा। वास्तविक संख्या का जो घात होगा वो क्या होगा? अगर 0 से शुरू होता है अनंत तक जाता है तो बहुपद होता है। कोई भी वास्तविक संख्या ले लो, अगर उसका घात ये क्या है? कौन सी संख्या है ये? पूर्ण संख्या। अगर वास्तविक संख्या का घात अगर पूर्ण संख्या में से है तो वो सभी क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। समझ गया? तो वास्तविक संख्या किसको किसको कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय को। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय को वास्तविक संख्या कहते हैं। इनका अगर घात पूर्ण संख्या है तो वो सभी क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। अब मैं ले लेता हूँ √2x, बहुपद है या नहीं? जल्दी बताओ। 2x पावर 2 प्लस 7x प्लस 5 बहुपद है या नहीं है? है तो घात बताओ। √x, जल्दी बताओ। √x इसका ये बहुपद है या नहीं? इसका घात कितना होगा? जल्दी बताओ। जल्दी बोलो, जल्दी। होगा या नहीं होगा? देखो यहाँ ध्यान रखना, ये बहुपद है, ये बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि इसका घात कितना है? 1 है कि 2 है रे? हाँ, x पे पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1, समझ गया? 1 होगा। तो कैसे कह रहा है कि 2 चिल्ला रहा है सब ठो। अब यहाँ पे देखो, इसमें बहुपद है या नहीं पहले ये पता करना है। बहुपद है तो इसमें घात कितना है? 2 और 1। कहा जाए तो इसमें कुछ नहीं तो 0। समझ गया? इसको अभी हम नहीं लेंगे। समझ गया? ये 2 और 1। अब इसमें बताओ, तो सबसे पहली बात कि ये बहुपद है ही नहीं, बहुपद है ही नहीं। तो बहुपद है तो ये रूट का मतलब होता है 1/2, 1/2। तो x के पावर जो होगा,
वो 1/2, इसका मतलब आधा होगा कि नहीं। ये रूट का मतलब है 1/2। अब 1/2 ले लेते हैं, x ले लेते हैं, तो ये क्या है, बहुपद है, नहीं आ रहा है। जब रूट के अंदर कोई भी चर मान हो तो वो बहुपद नहीं होगा। रूट के अंदर कोई भी चर मान हो तो बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि x पे पावर -1 हो तो इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है रे, इसका ये भी बदलता है, x पे पावर 1/2, x पे पावर 1/2 ये होता है जब माइनस में होता है। तो इसीलिए रूट बराबर होता है 1/2, तो x पावर 1/2 कर देंगे तो माइनस में आ जाएगा ना। जब माइनस में आ गया तो बहुपद नहीं है, ये याद रखना। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं कि y पे पावर है 3/2, बहुपद है या नहीं बताना है जल्दी। एक क्वेश्चन और है, x² + x पावर 1/2 बहुपद है या नहीं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 3x³ + 2√x² बहुपद है या नहीं, जल्दी बताओ। 3 गो सवाल है, जल्दी जल्दी बताओ कि बहुपद है या नहीं। ये बहुपद है या नहीं, जल्दी बताओ। देखो ध्यान से कि ये तो पहले है कि पावर जो है ना बट्टा में है, इसलिए ये बहुपद तो नहीं है। यहाँ बात करें तो यहाँ भी देखो क्या है, ये तो बहुपद आ रहा है, लेकिन ये नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। अब इसमें बात करें तो बोलो, इसमें बात करें तो देखो यहाँ पावर 3 है, यहाँ भी अगर हम रूट को हटा देते हैं तो 2x होता है, यहाँ भी पावर कितना है, 1 है कि नहीं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, तो ये बहुपद है। इस तरह का सवाल आई तो समझ जाएगा ना बहुपद कौन है कौन नहीं है। अब ये मत समझ लेना कि x² है तो बहुपद ही होगा, अगर ऐसा दे दिया जाए तो ये मत समझ लेना x² है तो ये बहुपद ही होगा। यहाँ तो बहुपद हो रहा है, लेकिन यहाँ नहीं ना हो रहा है। इसमें देखो, इसमें पावर में ये आ गया, इसीलिए भी बहुपद नहीं हो रहा। बटा में भी रहे तब भी नहीं होता है। दूसरी अब ये नहीं कि बटा में है यहाँ पे ऐसे पावर तो नहीं होगा। ऐसा अगर पूछ दे कि y पे पावर 6/2 तो बोलना कि बहुपद नहीं है। ऐसी गलती मत कर देना कि y पे पावर 6/2 हो तो समझ लेना बहुपद नहीं है, ऐसे गलती नहीं। तब ये कट के 3 होता है, इसका मतलब y पे पावर 3, तब होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। तो ये ध्यान रखना, नहीं तो बोलेगा कि बाद में कि हमको जो है ना सर जी बोला था कि अगर बटा में रहेगा तो बोलना बहुपद नहीं है। समझ गया, ये ध्यान रखना। आगे बढ़े, अब देखो क्या कर रहा है, बहुपद होने का शर्त, नहीं होने का शर्त। बहुपद कब नहीं होगा, बहुपद नहीं होने का शर्त लिखता हूँ। शर्त, बहुपद नहीं होगा। पहले कब बहुपद नहीं होगा, देखो जब घात भिन्न में हो। जब घात भिन्न में होगा तो बहुपद नहीं होगा, जब घात भिन्न में नहीं होगा तो बहुपद होगा। आज समझ में पहला क्या कह रहा हूँ, बहुपद नहीं होने का और होने का शर्त क्या क्या है। जब घात भिन्न में हो तो बहुपद क्या होगा, नहीं होगा। तो क्या हम ये कह रहे थे कि बहुपद नहीं होने का शर्त और बहुपद होने का शर्त, दोनों बात यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। बहुपद कब नहीं होगा और बहुपद कब होगा। जब घात भिन्न में हो तो बहुपद नहीं होगा, जब घात भिन्न में ना हो तो बहुपद होगा। दूसरी शर्त क्या है इसमें कि रूट में घात हो। घात जो है ना, यानी कि बहुपद में का जो है रूट हो उसमें लगा हुआ, जो चरमान है, चरमान रूट के अंदर हो। जब रूट के अंदर होगा चरमान तो वो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा।
अगर रूट में नहीं होगा तो क्या होगा, बहुपद होगा। तीसरा कह रहा है कि कोई भी चरमान जिसका पूरा वर्ग मूल हो, जिसका पूरा वर्गमूल हो, वो क्या हो सकता है, जल्दी बोलो। बहुपद। जिसका पूरा वर्गमूल नहीं हो वो बहुपद नहीं होगा। जिसका पूरा वर्गमूल हो वो बहुपद हो जाएगा, और जिसका पूरा वर्गमूल नहीं हो, कोई भी चरमान है जिसका पूरा वर्गमूल हो, क्या होगा, बहुपद। और जिसका पूरा वर्गमूल ना हो सके वो क्या कहलाएगा, कोई भी अगर मान के चलो घात है, ये चरमान है और उसका अगर पूरा वर्गमूल निकल रहा है तो क्या होगा, क्या होगा, जल्दी बोलो। पूरी तरह से वर्गमूल होना ही नहीं चाहिए, ये ध्यान उल्टा यहाँ पे समझना है कि अगर कोई भी चरमान है उसका पूरा रूप से वर्गमूल निकल रहा है तो वह उसमें क्या है, घात है ही नहीं, वो तब बहुपद नहीं होगा। और जब उसका जब पूरा चरमान का पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है तब वो बहुपद कहलाएगा। यहाँ पे उल्टा थोड़ा समझना है, और समझ में मैं क्या कह रहा हूँ। जब कोई चरमान जिसका पूरा वर्गमूल निकलता हो, पूरा वर्गमूल निकलता हो तो वो बहुपद नहीं है, समझ गया। अगर कोई चरमान है जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है वो क्या है, बहुपद है, ये याद रखना। तीसरा शर्त है कि कोई भी चरमान जिसका पूर्ण वर्ग मूल ना निकल सके। अगर पूरा रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या होगा, बहुपद नहीं होने का शर्त। अगर पूरा रूप से वर्गमूल निकल गया तो बहुपद होने का शर्त है। यहीं तक आज रहने देता हूँ, ये क्वेश्चन को फिर मैं कल लेके आएंगे। तो जो भी बच्चे को इस वीडियो अच्छा लगे हो, नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।